इसी सीज़न में अगर पोर्तुलाका की थोड़ी सी केयर कर ली जाए तो ये पूरे टाइम यानी कि अक्टूबर तक पूरा अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। मेरे पास इसकी 2 वैरायटी है, 5 पेटल्स वाली और मल्टी पेटल्स की, डिफरेंट कलर्स की। फरवरी लास्ट से लेकर के मार्च तक आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं और इनको अच्छे से रीपॉट कर सकते हैं, या फिर अगर आप उन्हीं पॉट में इन्हें लगा रहे हैं, थोड़ी सी गुड़ाई करके उसमें वर्मी कंपोस्ट और पोटेशियम की मात्रा को लगभग एक पॉट के हिसाब से 1 चम्मच पोटेशियम आप ऐड करेंगे तो उतना उस पॉट के लिए सफिशिएंट रहता है। पर मैं पोर्तुलाका के प्लांट की प्रूनिंग करके अच्छे से उनको इन बोरियों में लगा दूंगी, और चूंकि ये कंटेनर मुझे खाली चाहिए पिटूनिया प्लांट के लिए, तो मैं इन कंटेनर्स में दोबारा से रीपॉट करूंगी अप्रैल एंड में या फिर मई के स्टार्ट में। इस तरीके से मैं 2 साल से कर रही हूँ, इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, इसलिए मैं ये प्रोसेस इस बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। मिट्टी और पॉट साइज चेंज होने की वजह से पोर्तुलाका काफ़ी ज़्यादा संख्या में मल्टीप्लाई हो जाता है। एक तो ये बेनिफिट मिला, और दूसरा इसकी फ्लावरिंग टाइम भी बढ़ गई, यानी कि नवंबर तक फ्लावरिंग करता रहता है ये पोर्तुलाका। इसका रीज़न मैंने माली भैया से पूछा तो माली भैया ने कहा कि जैसे खेत में एक ही फसल आप लगातार लगाते रहिए तो फसल की ग्रोथ उतनी नहीं होती है, बट अगर एक सीज़न में आप कोई और फसल और दूसरे सीज़न में कोई और फसल आप लगा रहे हैं तो उससे उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वही प्रोसेस इन पॉट्स के साथ भी हो रहा है। तब से मैं कोशिश करती हूँ कि जो इस टाइप के सीजनल प्लांट होते हैं उनको सीज़न वाइज ही उनके पॉट में प्लांट लगा दूँ और उनको किसी कुछ दिन के लिए किसी और पॉट में शिफ्ट कर दूँ। उससे उनको ग्रोथ भी मिल जाती है और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी प्लांट के बढ़ जाते हैं। पोर्तुलाका प्लांट की सारी वैरायटी गार्डनर के लिए मोस्ट लविंग प्लांट होता है, क्योंकि समर में बहुत अच्छी छोटे छोटे फ्लावर्स की फ्लावरिंग भी करता है और कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। फिर चाहे आप उन्हें हैंगिंग पॉट में लगा लीजिए या फिर साइड प्लांटर की तरह लगा लीजिए, और ये प्लांट बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो सारे प्लांट को बोरियों में शिफ्ट करने के बाद में अब जो मैंने कटिंग बहुत ज़्यादा सा की थी उसमें से मैं मोटी मोटी स्टेम्स जो हैं जिनको बस थोड़ी सी कटिंग करके हटाया जा सकता है तो उनको मैं छांट करके अलग कर लूँगी, और उन कटिंग्स को भी मैं लगा दूँगी जिससे कि थोड़े और ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स रेडी हो जाएं, जिससे कि मैं आगे चल करके इन्हें हैंगिंग प्लांटर्स में लगा पाऊँ। पोर्तुलाका प्लांट की सारी ही वैरायटी सन लविंग प्लांट होती है, तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है तो उनके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसमें एक ही तरीका है कि आप उसे रिपोर्ट करिए, क्योंकि उन्हें भुरभुरी मिट्टी पसंद होती है। दूसरी चीज़ ये कि आप उसे सनलाइट में ही रखिए, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की अगर सनलाइट मिल रही है ना तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और कम से कम पानी दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत इन प्लांट्स को नहीं होती है। अब सारे प्लांट को लगाने के बाद में और कटिंग को भी लगाने के बाद में मैं इसे सनलाइट में ही रखूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। मेरे लिए तो ये प्लांट काफ़ी लेस केयरिंग प्लांट होते हैं, बट बहुत सारे गार्डनर्स की शिकायत होती है कि उनके प्लांट्स में फ्लावर नहीं हो रहे हैं, तो आई होप इस वीडियो से उनकी काफ़ी हेल्प हो गई हो। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। वीडियो को अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बहुत सारे प्लांट लगाते रहिए।